फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय का डिब्यूट नॉवल है। डिब्यूट नॉवल मतलब जो सबसे पहला नॉवल था अरुंधति रॉय का, वो ये नॉवल है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। एक्चुअली ये स्टोरी है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के जो दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे थे उनके बारे में ये स्टोरी है। वो दो बच्चे कौन है, उनके नाम क्या है, हम आगे स्टोरी के अंदर बताएंगे। कैसे परिस्थितियों ने उनको बताया कि उन्हें किस चीज को प्यार करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ, कैसे प्यार किया जाना चाहिए, कितना प्यार किया जाना चाहिए, मतलब कैसे सोसाइटी ने उन दो ट्विंस को जो कि भाई बहन हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया, कैसे उनका चाइल्डहुड बचपन निकला उसके बारे में, और उसके बाद में आगे जाके जवानी में क्या हुआ, कैसे उनका जीवन रहा, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो जो ये बुक है वो मेनली एक्सप्लोर करती है पीपल्स बिहेवियर एंड देयर लाइव्स, मतलब जो लोगों का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर क्या रहता है, उनकी जिंदगी कैसे रहती है, उसको एक्सप्लोर करती है। तो ये बुक कास्टिज्म, जातिवाद पर भी एक कटाक्ष करती है, आयरनी को एक्सप्लेन करती है। और जो कास्टिज्म है ऑब्वियसली इंडिया के अंदर एक मेजर डिस्क्रिमिनेशन है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के अंदर, तो उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है इस नॉवल के अंदर। ये नॉवल को मिला था बुकर प्राइज 1997 के अंदर, बुकर प्राइज मिला था। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1997 के अंदर। और बेसिकली जो ये स्टोरी है ये जंप करती है 1969 और 1933 के बीच में जंप करती है, ठीक है, 1969 और 1993 के अंदर। 1969 के अंदर बेसिकली जो दोनों ट्विंस है, ठीक है, अगर उनके नाम बताऊं मैं, एस्था एंड राहेल, ये दोनों ट्विंस है। एस्था है ये ब्रदर है और राहेल है ये सिस्टर है, ठीक है। इन दोनों ट्विंस की लाइफ के बारे में है, बचपन के एक्सपीरियंसेस और जवानी के एक्सपीरियंसेस। तो एक्चुअली 1969 के अंदर तो ये पैदा हुए थे, ठीक है, और 1993 के अंदर ये वापस मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं बीच में और फिर वापस मिलते हैं 1993 के अंदर। तो स्टोरी एक तरह से 1969 और 1993 के बीच में जंप करती है। अब शुरू करता हूं स्टोरी। ये स्टोरी है केरला के अंदर जो एक टाउन है आयुमेनम, उसके अंदर ये स्टोरी घटती है। यहां पर एक सीरियन क्रिश्चियन लैंड ओनिंग, मतलब एक तरह से जमींदार बोल सकते हैं, है ना, जागीरदार बोल सकते हैं। तो वो फैमिली है सीरियन क्रिश्चियन इफ फैमिली। इस फैमिली का नाम है IPE, इफ फैमिली, और ये सीरियन क्रिश्चियन फैमिली है। तो 1969 के अंदर होता यह है कि जो ये ट्विंस हैं एस्था एंड राहेल, ये 7 इयर्स के हैं, दोनों के ट्विंस हैं, तो इसलिए दोनों एक ही एज के हैं। इनकी मदर है अम्मू और इनकी ग्रैंड मदर है ममाची, और इनके चाचा है चक्को, और इनकी ग्रेट आंट का मतलब ये हो गया कि इनकी पिताजी की सिस्टर बोल सकते हैं, इनके पिताजी की सिस्टर है बेबी कोचम्मा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये ट्विंस हैं एस्था एंड राहेल, इनकी मदर है अम्मू, इनकी ग्रैंड मदर है ममाची, और इनके अंकल हैं, चाचा हैं चक्को, और इनकी ग्रेट आंट है ना, ग्रेट आंट यानी फादर की सिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, वो है बेबी कचम्मू। ये फैमिली के अंदर यहां पर रहते हैं। और अगर हम इस स्टोरी का बैकग्राउंड देखें तो 1969 से पहले जो ये ममाची है, ममाची मतलब ये ग्रैंड मदर है, वाज मैरिड टू पापाची, इन दोनों ट्विंस के दादा। तो जो ममाची और पापाची हैं ये आस्था और राहेल के दादा दादी हैं, है ना। और जब इनकी ममाची पापाची की शादी हुई थी तो ये पापाची जो है वो मतलब काफी खराब इंसान था और वो ममाची को काफी पीटा करता था, बहुत ही बुरी तरह से पीटा करता था। लेकिन 1969 के अंदर जो ये पापाची है वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, और जो ममाची है वो ब्लाइंड हो जाती है, अंधी हो जाती है। और जो ये बेबी कोचम्मा है जो कि इन ट्विंस की ग्रेट आंट है, ये एक बहुत ही बिटर जेलस करने वाली एक बूढ़ी औरत है, बहुत ही जेलस करने वाली बूढ़ी औरत है, जो कि अपने जवानी के दिनों में एक आयरिश मिशनरी से प्यार किया करती थी, लेकिन वो बंदा उसको प्यार नहीं किया करता था। तो इस कारण से मतलब ये बिना शादी के ही रह गई एक तरह से। आगे स्टोरी में ये होता है जो चाचा है
ये चक्को है, चाचा है, ये ऑक्सफोर्ड जाता है, वहां पर एक वहां की ही महिला मार्गरेट कोचम्मा नाम की, मार्गरेट नाम की महिला से शादी कर लेता है, जो कि इंग्लिश वूमेन है। इन दोनों की एक बेटी भी होती है सोफी नाम की। लेकिन बाद में होता यह है कि जो ये मार्गरेट है वो चक्को को डाइवोर्स दे देती है और एक दूसरा जो नाम के बंदे से शादी कर लेती है। तो ये जो चक्को चाचा है ये वापस यमन आ जाता है, वापस इंडिया आता है और अपनी खानदानी पिकल फैक्ट्री, अचार बनाने की फैक्ट्री के अंदर संभालने लग जाता है उसको। और जो ये अम्मू है जो कि इन ट्विंस की मदर है, इसकी शादी हुई थी बाबा नाम के एक बंदे से, और इसने बाबा नाम के बंदे से इसलिए शादी की थी ताकि ये यमन जो ये शहर है, कस्बा है जिसमें ये रहते हैं, ये इसको छोड़ देना चाहती थी। तो इससे बचने के लिए बाबा से शादी करती है। लेकिन जो ये बाबा है बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव और एल्कोहलिक होता है, बहुत ही गाली गलौज करता है, शराब वगैरह पीता है, और ये बहुत ही मतलब परेशान करता है अम्मू को। और जब ये दोनों जुड़वा भाई बहन पैदा होते हैं तो उसी दौरान उसी वक्त अम्मू जो बाबा से सेपरेट हो जाती है, अलग रहने लगती है, और वो वापस यमन अपने मतलब मायके आ जाती है। फ्रेंड्स, इसी दौरान केरला के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काफी पावर गेन कर रही होती है और वो सभी जमींदारों को मतलब ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑब्वियस है उनकी विचारधारा ये है कि जमींदारों को, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे जमीनें लेकर गरीबों को दी जाए, ये उनकी विचारधारा है। और क्योंकि जो इप्स नाम का परिवार है ये भी एक जमींदार जागीरदार है, तो उन पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का खतरा मंडरा रहा होता है। अब जो ये अपनी फैमिली है, ये इप्स फैमिली जिसमें ये दोनों ट्विंस पैदा होते हैं, इनके पास में ये एक सो कॉल्ड लो कास्ट फैमिली रहती है, जिसके अंदर एक बंदा होता है वेलुथा। अब ये जो वेलुथा है ये चक्को जो चाचा है उसकी फैक्ट्री में काम करता है, उसके साथ में काम करता है, और इसको वेलुथा को इस परिवार के लगभग हर मेंबर पसंद करते हैं। जो दोनों ट्विंस हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, और इन ट्विंस की जो मदर है अम्मू, वो भी वेलुथा को पसंद करती है। और आगे चल के स्टोरी में होगा कि ये जो वेलुथा और अम्मू है ये एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ में सेक्स भी करते हैं। ये होगा स्टोरी में आगे हम अब आगे स्टोरी में ये होता है कि जो चाचा की जो वाइफ थी, जब चाचा ऑक्सफोर्ड में था तो मार्गरेट से शादी कर लेता है, और मार्गरेट चाचा को छोड़ देती है। उसके बाद में वो जो से शादी कर लेती है मार्गरेट। तो अब एक्चुअली होता ये है कि जो किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, तो जो चाचा को ये पता लगती है, चक्को को ये बात पता लगती है कि जो मार्गरेट है उसका पति खत्म हो गया है। तो चक्को मार्गरेट को इनवाइट करता है कि तुम यहाँ इंडिया यमन में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ में रह लो और हॉलीडेज के लिए आ जाओ। तो होता ये है कि जो मार्गरेट है और जो ये सोफी है, ये सोफी क्या है, मार्गरेट और चक्को इन दोनों की बेटी है ना। तो सोफी और मार्गरेट दोनों चक्कों से मिलने के लिए इंडिया आते हैं। ये यहां पर आकर इनकी फैमिली के साथ में रहते हैं और हॉलीडेज इनकी फैमिली के साथ में गुजारते हैं, और काफी मतलब यहाँ पर अच्छे से इनका रखा जाता है और काफी अच्छा स्वागत किया जाता है, और काफी टाइम वो इनके साथ में रहते हैं। आगे स्टोरी में ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्मू और वेल्टा है वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, और अल्टीमेटली वो एक दूसरे के साथ में सेक्स भी करते हैं। और वो इसी तरह से मतलब अगले 2 वीक्स के लिए हर रात को मिलते हैं एक दूसरे से, और हर रात को वो सेक्स करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। इस तरह से उनकी कहानी चलती रहती है। लेकिन आगे होता ये है कि जो ये वेल्या पापेन जो कि वेलुथा का पिता है, उससे पता लग जाता है कि जो मेरा बेटा है वो अम्मू के साथ में रह रहा है और अम्मू के साथ में प्यार में है, और मतलब आगे बढ़ चुका है उनका प्यार, सेक्स वो कर चुके हैं। इसलिए वो आकर ममाची को बताता है, ममाची जो कि ट्विंस की दादी हैं उनको बताता है, और उनके साथ में कन्फेस करता है कि जो मेरा बेटा है उसका रिलेशनशिप आपकी बेटी अम्मू के साथ में है। अब एक्चुअली जो ये वेल्या पप्पन है, ऑब्वियसली ये सो कॉल्ड लो कास्ट हैं, तो इनको डर भी लगता है भाई यार ये अपर कास्ट हैं और हम ये लोअर कास्ट हैं, तो हमारा लड़का ये अपर कास्ट लड़की के साथ में प्यार कर रहा है, तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। इसलिए वो पहले से आके इनको बता देता है। और जैसे ही ममाची को ये पता लगता है
तो फिर ममाची और बेबी कोचम्मा दोनों अम्मू को एक कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं। अम्मू बहुत ही चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ा जाता है। और साथ में अम्मू ये भी बोलती है कि जो उसके दो बच्चे हैं वो उसके लिए मतलब गले की फांस है ना, वो इन दोनों बच्चों के बीच में फंस गई है। तो जो वो बच्चे हैं ये बात सुनकर काफी नाराज होते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं, एक हिस्ट्री हाउस नाम की जगह भाग जाते हैं। और जो सोफी आपको बताई थी कि इसकी चाचा की बेटी है, ठीक है, चाचा की बेटी है, वो कजन है इनकी, तो वो भी उनके साथ में चली जाती है। अब ये जब वहां जाते हैं तीनों बच्चे, तो ये एक नाव में जाते हैं। तो नाव में जाते वक्त क्या होता है कि जो नाव है वो थोड़ी पलटी मार जाती है और सोफी पानी में डूबकर मर जाती है। अब ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों ट्विंस हैं, आस्था और राहेल, ये क्या है किनारे पहुंच जाते हैं। और क्योंकि इनकी कजन पानी में डूबकर मर चुकी है तो ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां हिस्ट्री हाउस नाम की एक जगह है, वहां पर जाकर वो सो जाते हैं। और उनको पता नहीं होता कि जो वेलुता है वो भी वहीं पर है। बेबी कोचम्मा जो कि ट्विंस की ग्रेट आंट है, वो पुलिस के पास में जाती है, जाकर इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को ये बोलती है कि जो ये वेलुथा नाम का बंदा है उसने हमारी बेटी अम्मू के साथ में रेप किया है। रेप चार्जेस लगा देते हैं वेलुथा पर और बच्चों को किडनैप कर लिया है। तो जो पुलिस है वो वेलुथा को ढूंढती है और ढूंढकर उसको काफी पिटाई करती है, काफी पीटती है। लेकिन जो इंस्पेक्टर है उसे बाद में पता लगता है कि जो वेलुथा है वो इनोसेंट है, उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो फिर इंस्पेक्टर जो बेबी कोचम्मा है उसको काफी डांटता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हारी तो बेटी खुद ही इसके साथ में प्यार करती है, तुमने झूठ क्यों बोला। और वो बेबी कोचम्मा को काफी थ्रेटन करता है कि उसे केस में फंसा देगा और काफी सजा मिलेगी इस तरह से। तो फिर बेबी कोचम्मा डर जाती है और वो एस्था जो ट्विंस है, ट्विंस में जो लड़का है, उसको कन्विंस करती है कि तुम पुलिस को ये बोलना कि जो वेलुथा है उसने उनकी कजन सोफी को मार दिया और साथ में उसने ही इन दोनों बच्चों को, ट्विंस को किडनैप किया था, ऐसा पुलिस को बोलना, ताकि जो अम्मू है उसको सेव किया जा सके। अब सेव कैसे किया जा सके, ताकि क्या बोलते हैं उस पर, अम्मू पर मतलब ये नहीं लगे कि भाई उसने उसके साथ में उसके रिलेशनशिप्स थे, लोगों को ये पता ना लग जाए, है ना, पुलिस उसको ना पकड़े। इस कारण से मतलब उसको बच्चे को, क्योंकि ऑब्वियसली जो आस्था है वो तो बच्चा ही है अभी, है ना, तो इस तरह से उसको कन्विंस करती है। लेकिन उस दिन होता यह है कि उस दिन रात में जो वेलुथा है जेल के अंदर है अभी, तो उस दिन वो, क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया था, इसलिए वो रात को उसी दिन वहां पर जेल में मर जाता है। उसके बाद में ये होता है कि जो अम्मू है उसको फोर्स किया जाता है कि जो वह आस्था जो उसका बेटा है उसको अपने पति बाबा के पास में भेज दे। ठीक है, तो जो आस्था है उसको अपने पिता बाबा के पास में भेज दिया जाता है और आस्था को इस बात से बहुत शौक लगता है और वो बोलना करना बिल्कुल छोड़ देता है। और होता ये है कि जो ट्विंस हैं, दोनों भाई बहन है, आस्था और राहेल, ये दोनों भाई बहन है, ये 23 इयर्स के लिए सेपरेट हो जाते हैं। और फिर 23 इयर्स के बाद में ऑब्वियसली 1993 के अंदर मिलेंगे। लेकिन इस दौरान होता यह है कि जो आस्था है वो 31 साल का हो जाता है और 31 साल के बाद में जो उसका पिता है बाबा, उसको वापस वो अयमन जो उनका शहर है वहां भेज देता है। इस दौरान होता यह है कि जो अम्मू है, जो इनकी माता है, वो मर जाती है और राहेल है उसकी शादी एक अमेरिकन के साथ में हो जाती है और वो बोस्टन में रहते हैं। लेकिन बाद में उनका डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद में जब उसे पता लगता है राहेल को कि उसका भाई आस्था वो अयमन आया हुआ है, शहर में आया हुआ है, तो वो वहां से अमेरिका से इंडिया आती है अपने भाई से मिलने के लिए। और जो दोनों ट्विंस हैं वो 1993 के अंदर वापस 1969 के बाद में 1993 के अंदर आफ्टर 23 इयर्स एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये ट्विंस 1993 के अंदर मिलते हैं। ममाची है, इनकी दादी है, वो खत्म हो चुकी है, इनकी मदर अम्मू वो भी खत्म हो चुकी है। अब बच्चा कौन है, इनकी ग्रेट आंट बेबी कोचम्मा है, वो बची है। और वो अपने कुक, अपने रसोइये के साथ में पूरा दिन भर टीवी देखती रहती है। और जो हिस्ट्री हाउस जिसमें ये दोनों ट्विंस जाया करते थे वो अब वहां पर 5 स्टार होटल बन गया है। अब राहेल और आस्था दोनों जो ट्विंस हैं, आस्था जो कि इतना बड़ा हो गया है, 31 साल का हो गया, वो अभी भी बोलता नहीं है ना, अभी भी नहीं बोलता, अभी भी वो चुप रहता है, इतने सालों से चुप ही है वो।
तो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, बचपन की यादें ताजा करते हैं, बचपन के कुछ नोटबुक्स पढ़ते हैं, और फाइनली होता यह है कि जो दोनों राहेल और अस्ता है, जो कि ट्विंस है, भाई बहन हैं, वो एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं टू रीअफर्म देयर क्लोजनेस, अपनी क्लोजनेस की हम एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, इसको अफर्म करने के लिए वो एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं। तो इस तरह से इस एंड पर ये नॉवल खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, जो ये लास्ट जो एंडिंग है, इस एंडिंग के कारण से इस नॉवल को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, इवन बैन करने तक की भी मांगी उठाई गई थी और काफी क्रिटिसाइज किया गया था इस एंडिंग की वजह से। लेकिन फिर भी इसको काफी फेमस भी हुआ था ये नॉवल, बुकर प्राइज वगैरह इसको मिला था। तो इस तरह से ये नॉवल एंड होता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।